बनाने के लिए और सरकार बनाने के लिए मिसगाइड कर रहे हैं देश की जनता को। और हमें जनता को भी सोचना होगा, अगर ये बात करते हैं देश की तो इनको अपनों बेटों के जाके से वो देश की रक्षा के लिए क्यों नहीं बैठे। भगत सिंह कहते हैं हमारे घर में भगत सिंह पैदा ना हो, भगत सिंह तो देश के पड़ोसी के घर में पैदा हो। ये सिर्फ नाम कमाने के लिए देश में अपना लोगों को मिसगाइड करने की करना चाहते हैं। मैं एक देशवासियों के लिए, उन शहीदों के लिए 2 लाइनें कहना चाहता हूँ जी। वो अपना देश के लिए बहाते हैं, तराने वतन के प्रति जाते हैं, फांसी का फंदा चूम कर जाते हैं, याद करते हैं, आंसू बरस जाते हैं। ऐसे सपूतों ने नाम कमाया है, सारे जग को अपना बनाया है। भारत की आन बचाने को, अपनी जिद मनवाने को झुकना नहीं सीखा इन्होंने, सलीका नहीं है। ये तिरंगा की जान बचाने के, अपना सिंह बचाने को, लहू देश बहाने के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जन्मे माता के लाल से, लिया अंग्रेजों से डटकर, इनकी मिसाल से हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, देश के लिए जवानी भूल गए। चलिए बहुत शुक्रिया। आपने इन जो पंक्तियां आपने कही, बहुत अच्छी बातें यहाँ पर निकलकर सामने आई हैं। पंक्तियां बेहतरीन पंक्तियां आपकी तरफ से की गई, लेकिन हमारा सवाल थोड़ा सा सीमा को लेकर है, सीमा के उल्लंघन को लेकर है। और हमारा जो सवाल है वो नफरत जो पैदा की जाती है बयानबाजी के जरिए केवल वोट हासिल करने के लिए, क्या कोई नफरत पैदा करना सही है? उसी पर लेकर हम आपसे सवाल कर रहे हैं और आपसे जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं, अपने जहन में क्या चल रहा है बता सकते हैं। इस बीच प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या कुछ चल रहा है जहन में सवाल को लेकर? नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। हाँ मैडम, मेरा ये कहना है कि युद्ध या जंग मैडम किसी समस्या का समाधान नहीं है। युद्ध व जंग से सिर्फ नरसंहार होता है और तबाही होती है जी। और युद्ध के बाद जो है किसी देश को विकास की राह में पहुंचने में काफी समय लग जाता है। तो मेरा मानना है कि कोई व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री बने जी, तो उसका जो मेन एजेंडा होना चाहिए, पहले जो उसके पड़ोसी देश हैं उनसे अपने रिश्तों को कैसे वो सुधार करे, इस बारे में सोचे, क्योंकि अच्छे रिश्ते ही सभी समस्याओं का समाधान होते हैं, ना कि किसी का सिर काटना या किसी को मारना। धन्यवाद। चलिए बेशुक्रिया राय देने के लिए। तो आप लोगों के जहन में क्या कुछ चल रहा है सवाल को लेकर, आप भी हमारे साथ जुड़कर अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि चुनाव करीब हैं तो ऐसे में बयानबाजी का दौर चला रहता है, आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी चला रहता है। तमाम नेता नहीं झुकते हैं आरोप और प्रत्यारोप लगाने से। तो आप लोगों के जहन में क्या चल रहा है, जुड़े हमारे साथ। इस बीच एक और दर्शक सेवा सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सेवा सिंह जी, क्या कहेंगे आज की जो राजनीति है किस ओर जा रही है, क्या समझ पा रहे हैं आप? नमस्कार जी नमस्कार। देखिए सर, सारे हिंदुस्तान को पता है हमारे जवानों के सिर कटे जी, सबके दिल में दर्द है, मगर ये मौके की बात होती है। चुनाव का टाइम है, ऐसे चुनाव के टाइम में ऐसे भाषण देना अच्छे नहीं लगते, शोभा नहीं देते। बिल्कुल। चलिए बहुत शुक्रिया अपने विचार रखने के लिए। वाकई हमारा जो सवाल है वो बहुत ही जो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सवाल भी हमने उसी हिसाब से उठाया हुआ है कि आखिर जो बयानबाजी अभी जो की गई, अमित शाह की हम बात कर लें जो कि चुनाव प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के बीजेपी की तरफ से, अर्जुन मुंडा की हम अगर बात कर लें तो उन्होंने जो बयानबाजी की है, उन्होंने जो वोट बटोरने की कोशिश की है, पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के मंच से उन्होंने कहा था कि सैकड़ों पाक सैनिकों के सर काटने की बात उनकी तरफ से की गई। यानी कि सियासत की जाती है, लेकिन सियासत के साथ साथ नफरत पैदा करने की कोशिश लोगों के दिल में की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग नफरत उनके दिल में पैदा हो, जिससे वो हमको वोट दे सकें और वोट हासिल हमको हो सके और आगे सत्ता में वो काबिज हो सकें। अब फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा जारी है। मुद्दों से सच निकालने की कोशिश, खबर का असर जानने की कोशिश, हर वो खबर जो है आपके लिए अहम, उसे आप तक पहुंचाने की कोशिश। देखिए खास नजर सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ और सिर्फ जनता टीवी पर। क्या आप जानते हैं पंजाब में बुढ़ापा पेंशन 250 रुपए, मध्य प्रदेश में 275 रुपए और विकास का बढ़ चढ़कर ढोल पीटने वाले गुजरात में सिर्फ 400 रुपए प्रतिमाह है। जबकि माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा सरकार वृद्धावस्था सम्मान भत्ता यानी बुढ़ापा पेंशन 1000 रुपए प्रतिमाह दे रही है, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि क्यों कहा जाता है अपने प्रदेश को
हरियाणा वासियों, 10 अप्रैल के दिन सोनिया जी और राहुल जी के नाम पर हुड्डा जी के काम पर बटन दबाएं हाथ पर। कांग्रेस को सफल बनाए। पवन चले जब सनन सनन, पानी बहे जब आंगन आंगन, फसलें हिले जब मगन मगन, गोपराई मोटर स्टार्टर अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। Super stylish innovations, beautiful futuristic designs, vast range of best quality products. Chili's, standard premium sanitary ware, creation with completeness. कांग्रेस वो सोच है जिसकी रग रग में कुर्बानी, स्वर्ण अक्षरों से लिखी है जिसकी अमर कहानी। इंदिरा और राजीव गांधी ने देश पे तन मन वारा, सोनिया और मनमोहन जी लाए विकास की धारा। राहुल जी का शुभ संदेश है घर घर तक पहुंचाना, भारी बहुमत देकर अपना कांग्रेस को लाना। हाथ का बटन दबाना, हाथ का बटन दबाना, हाथ का बटन दबाना। हरियाणा वासियों, 10 अप्रैल के दिन सोनिया जी और राहुल जी के नाम पर हुड्डा जी के काम पर बटन दबाएं हाथ पर। कांग्रेस को सफल बनाए। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। हमारा सवाल और नंबर दोनों बरकरार है। जैसे जैसे चुनाव करीब आते जा रहे हैं वैसे ही आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं आज के सवाल पर, क्या कुछ चल रहा है जहन में? आप भी हमारे साथ जुड़कर अपनी राय दे सकते हैं। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, नरेंद्र जी। नरेंद्र जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या कुछ चल रहा है जहन में सवाल को लेकर? मैम, जहन में तो यही चल रहा है, जैसे जैसे इलेक्शन पास आएंगे नेताओं की जो देशभक्ति है वही निकल के बाहर आती है, वो उस टाइम ही दिखाते हैं। बाकी आने वाले 5 सालों में ना तो कोई नेता ऐसी बात करेगा ना कुछ। वो इसीलिए क्योंकि मैम अभी इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन को देखेंगे भाई कि जवानों की शहादत हो रही है, तभी वो भड़काऊ भाषण देंगे ताकि वोट बैंक ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ ही आ सके, जैसा कि आपने कहा था। मैं आप यही पूछना चाहूंगा, आज तक किस नेता का या किस जो भी बड़ी बड़ी पोस्ट पे मिनिस्टर बैठे हैं, किसका लड़का आज तक आर्मी में है या फ्रंट पे वो शहीद हुआ है? जी चलिए, शुक्रिया राय देने के लिए। तो आप लोगों के जहन में क्या चल रहा है सवाल को लेकर, चाहेंगे महिला वर्ग और युवा वर्ग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। 01143214321 हमारा नंबर है, जहां पर अमित शाह का जो बयान सामने आया कि मोदी पीएम बनते ही चीन और पाक को सीधा कर देंगे। तो ऐसे में मोदी के मंच से अर्जुन मुंडा भी पहले ये कह चुके हैं कि सैकड़ों पाक जो सैनिक हैं उनके सर कटाने की बात वो कह चुके हैं। तो ऐसे में देश की रक्षा सत्ता धर्म है, लेकिन क्या देश के बीच में नफरत फैलाना कितना जायज है? आप लोग क्या सोच रहे हैं सवाल पर? आप भी हमारे साथ जुड़कर अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। बिल्कुल, तो कुर्सी हासिल करने के लिए केवल ये बयानबाजी कितनी सही है ये जानने की कोशिश हम आपसे कर रहे हैं। अगर वाकई नेताओं को फिक्र है सेनाओं की और वाकई देश की फिक्र है और देश की सीमाओं के अंदर जो उल्लंघन लगातार ऐसी खबरें मिलती रहती हैं उस पर अगर नकेल कसनी है तो उसकी अगुवाई खुद नेता क्यों नहीं कर लेते? यही सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक मुकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आज के सवाल को लेकर? मुकेश जी, आवाज मिल रही है? इस बीच सत्तू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक और दर्शक। सत्तू जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आप? जी सर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जी। हेलो जी कहिए। जब कोई प्रधानमंत्री या कोई नेता जब कोई फौजी की नार काट के ले जाते हैं, जब देश के प्रधानमंत्री कुछ भी जवाब नहीं देते हैं, ना कोई बोलते हैं, बस ये डाल देते हैं कि अमन और शांति की बात करेंगे। जो फौजी के घर वाले की मालिक क्या सेफ्टी होती है, जब उनका लड़के की नार काट कर जाते हैं, वो देश की सेवा करते हैं। जब कोई नरेंद्र मोदी जैसा नेता आके कोई देश के हित के बारे में कोई बात करता है, फिर जो पड़ोसी देश है जी चमकने लगेंगे, डरते हैं ये मोदी जी से, पड़ोसी जितने भी देश है। चलिए, बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया अपनी बात कहने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं लगातार कि क्या वाकई जो नेता हैं जो बयानबाजी तो कर देते हैं, यानी कि अमित शाह, अर्जुन मुंडा की हम बात कर रहे हैं, बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के मंच से ऐसी बातें निकलकर सामने आती हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं लगातार पाक सीमा और भारत सीमा के LOC की अगर बात करें तो सीमा का उल्लंघन वहां पर देखने को मिलता है। जो चीन सैनिक हैं वो हमारी सीमाओं के अंदर घुस जाते हैं। ऐसी घटनाएं हालांकि होती रहती हैं, लेकिन क्या वाकई लोकसभा चुनाव के लिए वोट हासिल करने के लिए ये नफरत पैदा करना जरूरी है क्या? इस बीच रवि जी हमारे साथ जुड़ गए। रवि जी, स्वागत है आपका बोल जनता बोल में। क्या कुछ चल रहा है जहन में सवाल को लेकर? नमस्कार मैडम। जी नमस्कार मैडम, जो अमित शाह जी ने जो बयान दिया ये एक प्रकार से बहुत ही सही है, क्योंकि